पूरी दुनिया में लाखों कंपनियां हैं, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट का जवाब डीएक्शन में मिल सकता है। आपकी हर जरूरत डीएक्शन में पूरा हो सकता है, क्योंकि आपसे मिलने जुलने वाला हर इंसान को जिंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पे है जिसका नाम डीएक्शन है। अब आप कंसल्टेंट हैं, आपको करना क्या है? तो आपको सबसे पहले दोस्त क्या करना है वो जान लीजिए। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में है, आपको उससे प्यार करना होगा। कितना प्यार? कैसा प्यार? अटूट प्यार करना होगा। अटूट प्यार का मतलब सोते डीएक्शन, जगते डीएक्शन, चलते डीएक्शन, खाते डीएक्शन। यानी आप रात में भी सोए हैं तो सपना क्या देख रहे हैं? क्रॉन एम्बेसडर बनने का। आप खाना भी खा रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ है? डीएक्शन पे। आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपका सामने वाला व्यक्ति क्या दिख रहा है? आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कंज्यूमर। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आपको डीएक्शन से बहुत प्यार हो जाएगा। या किसी भी बिजनेस को करते हैं तो जब तक उससे तीव्र प्रेम नहीं करिएगा, और उसके हिसाब से आपको प्रोफेशनल बनना होगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो आप चलेंगे गेनोड्रमा बताने, आप चलेंगे उनको टूथपेस्ट बताने, आप चलेंगे अपना वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट बताने, और आपका ड्रेस कोड सही नहीं है, आप प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं, आपकी बात करने की शैली सही नहीं है, आपका बैठने का तरीका सही नहीं है, आपका खड़ा होने का तरीका सही नहीं है, तो क्या अगला व्यक्ति प्रभावित होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रेम करना सीखिए। कैसा प्रेम? तो प्रेम की कहानी बहुत कुछ सुने होंगे। ऐसा प्रेम कि मीटिंग में 9-10 बजे बुलाया जाए तो 9 बजे वहां पहुंच के हाजिर रहिए। जैसे आपने देखा होगा या सुना भी होगा, और कुछ लोग मीटिंग में हैं उनके साथ ये बीता भी होगा। जब किसी लड़की से प्यार करते हैं, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, वो कहती है 10 बजे आ जाना, तो कितना बजे पहुंचता है? 10 बजे कि 9:30 बजे? 9:30 बजे ना। तो आपको जब किसी भी बिजनेस की मीटिंग में बुलाया जाता है, सीखने के लिए बुलाया जाता है, और 10 बजे की टाइमिंग है, तो आप कितना बजे जाते हैं ये आप सोचिए। और अगर 10 बजे के पहले नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपसे बहुत प्यार नहीं है। आप शादी में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और वहां अगर किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको उससे प्यार नहीं है। आपने देखा होगा कि हर कोई कंपनी का एक सेल्स अफसर को देखे होंगे, एक मार्केटिंग अफसर को देखे होंगे, चाहे वो मेडिकल लाइन का मार्केटिंग वाला हो, चाहे ट्रेडिशनल का हो, कहीं का भी हो। आप देखते हैं कि वो अपनी कंपनी को कैसे प्रमोट करते हैं। तो आपको भी डीएक्शन से प्यार करना होगा, और जब प्यार हो जाएगा तो जहां चलेंगे वहीं आपकी बात निकलेगी। आपको कोई मजाक भी उड़ाएगा तो आपको शर्म नहीं आएगा। दूसरा, आप प्रोफेशनल बन गए, आपका ड्रेस कोड बढ़िया हो गया। अब उसके बाद का क्या है? उसके बाद आता है कि आप लोगों को मदद करना सीखिए। जहां मौका मिले कोशिश कीजिए कि हम अगले को मदद करें। ट्रेन में, बस में, गांव में, मोहल्ले में, जो आपके सामर्थ्य है आपके पास, उससे मदद कीजिए। और मुस्कुराना सीखिए। किसके जैसा? मेरे जैसा। लेकिन मुस्कुराने में भी कंट्रोल रखना होगा। कहीं ऐसा नहीं कि लड़की को देख के ज्यादा मुस्कुरा दीजिए, तो उसमें भी बैलेंस चाहिए। तो मुस्कुराने की आदत रखिए, मुस्कुराइए, एक दूसरे को मदद कीजिए। जब आप मुस्कुराएंगे, एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करेंगे, तो तीसरा काम अपने आप हो जाएगा। कौन सा काम? रिश्ता बन जाएगा। आप दोनों के बीच का तालमेल, अपनापन बढ़ जाएगा। और आपका जब उससे रिश्ता बन गया, आप दोनों का विचार आचार मिलने लगा, आप दोनों के बीच का उत्साह मजबूत हो गया, प्रगाढ़ हो गया। उसके बाद उसकी हर बातों को सुनिए, उससे पूरा परिचय कीजिए, और उससे पूछिए क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं, शादीशुदा है तो पूछिए बच्चे कितने हैं, किस किस क्लास में हैं, किस स्कूल में हैं, उनका हाल चाल लीजिए। वो अपना सारा डिटेल्स देंगे, और अगले का पूरा सुनिए। और अगले का सुनने के बाद आपको एक मुख्य पॉइंट वहीं नोट करना पड़ेगा। वो कौन सा है? नीड एनालिसिस। अब आप वहां पे एनालाइज कीजिए
कि इनको क्या जरूरत है, इनको अभी स्वास्थ्य के लिए तुरंत जरूरत है या इनको पैसे की तुरंत जरूरत है। तो जैसा जरूरत वैसा आप वहीं पे प्रमोट करना शुरू कीजिए और उनकी जरूरत के हिसाब से आप उनको बताइए। अब एग्जाम्पल लीजिए, 60-70 साल के बुजुर्ग हैं, आपने उनसे बातचीत किया, उनसे प्रेम हो गया, अब उनको आप साबुन बताएंगे तो वो गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उनको क्या बताना है, उनको स्पारुलिना बताइए, चाचा जी अगर इसको 2-2 कैप्सूल खाएंगे ना तो आने वाले 100 साल तक कोई आपको मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। आप ये डिएक्शन चाय पिएंगे ना, आपका पेट वेट बिल्कुल सही रहेगा, भूख खूब लगेगा, ताकत बनी रहेगी, आप आजीवन हेल्दी रहेंगे। वो एक्सेप्ट करेंगे। अब 25 साल 30 साल 20 साल के का लड़का है, लड़कियां हैं, उनको सुंदरता पे फोकस कीजिए और अगर एनालाइज कीजिए उसको पैसे की जरूरत है तो बस उसके बाद वहां पे कैरियर बताइए, लेकिन वो भी बताने में धैर्य रखना है। तो उसकी नीड एनालिसिस, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको बताइए। अब आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। अब इस तरह से अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो दोस्तों पूरा 24 घंटे में एक नौकरी करने वाला 12 घंटा ड्यूटी करता है, 10 घंटा ड्यूटी करता है। अब तो गवर्नमेंट सर्विस वाले भी 12 घंटा 10 घंटा से कम ड्यूटी नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप 4 घंटा भी अगर डिएक्शन के लिए ड्यूटी करेंगे तो 4 घंटे में क्या आप 10 आदमी से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं? यस और नो? और 10 आदमी से कांटेक्ट करेंगे तो क्या आपका एक डब्बा चाय, एक साबुन, एक पेस्ट नहीं बिक जाएगा? और मैं तो बराबर हमेशा एक बिजनेस प्लान देता हूं। मैंने पिछले कई मीटिंग में बताया हूं कि एक डब्बा चाय रोज बेचने वाले को महीने का 1 लाख रुपया देंगे, 1 साल का समय लेंगे, 6 महीना सीखने का, 1 साल का समय, 1 लाख रुपया महीना, और हर साल मियाँ बीवी विदेश। कौन सा कठिन काम है दोस्तों? और जब एक डब्बा चाय आप रोज बेच सकते हैं तो महीने का पीवी आपका 4000 से ऊपर होगा। और 10 आदमी से कांटेक्ट करेंगे तो 300 की लिस्ट होगी। और जब 300 की लिस्ट होगी और महीने में आप जब मीटिंग में इनवाइट करेंगे, आपके पास लिस्ट बन गया, पर डे 10 आदमी की लिस्ट बन गई तो महीने का 300 का लिस्ट हो गया। अब आपका प्रोस्पेक्ट बन गया, अब आपके पास लिस्टिंग भी हो गया। अब अगला काम क्या है? मीटिंग में इनवाइट करना। तो 300 की लिस्ट को आपने सही तरीके से बनाया है, सजाया है, और उसको उसमें अगर इनवाइट करेंगे तो मेरा दावा है कि 300 में 30 लोग जरूर आ जाएंगे। और 30 लोग आएंगे तो ये भी मेरा दावा है, कंपनी कहती है 20 कंज्यूमर बनाओ, लेकिन मैं कहता हूं 30 कंज्यूमर बनाऊंगा। 20 कंज्यूमर तो कंपनी की है कि 20 कंज्यूमर कम से कम आप महीने में खड़ा कर लीजिए, आपका 3000 पीवी आसान हो जाएगा। तो आप एक डब्बा चाय बेचने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपके पास 30 कंज्यूमर होगा, और 30 में से 3 आदमी अगर आपको मिल गया आपके तरह घोड़ा अगर बिजनेस करने वाला, तो 3 साल नहीं 2.5 साल में ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं दोस्तों। कठिन नहीं है, क्योंकि वो जमाना चला गया जब लोग 10 साल 20 साल में ब्रांड एम्बेसडर बनते थे। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है बिहार और आपके बीच सम्मानित व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ मिस्टर सुरेंद्र धर्मशिला जी, जो मुझे गर्व है कि उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के चला हूं, जिन्होंने बिहार नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो अगला है मीटिंग। अब आप मीटिंग में लाए हैं तो उनको सिखाइए, अच्छी अच्छी बुक का लिस्ट दीजिए, अपने बच्चे सीनियर के साथ में रखिए, उनको फॉलो अप कीजिए, उनको बड़ा सेमिनार में ले जाइए, और जो आपके ऊपर में अपलाइन अच्छे हैं उनके संपर्क में रखिए, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलिए। इसको बोलते हैं फॉलो अप, यानी सीखिए और सिखाइए। अब इस तरह से जब काम करेंगे तो आपके पास लंबा लिस्ट हो जाएगा और आपके नीचे 20 लाइन काम करने वाले की कमी नहीं रहेगी दोस्तों। अब उसमें है क्या कि बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, उसमें कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं आ रहा है, जुनून है, स्किल है, फिर भी उनको पता नहीं है कि हम इस काम को आगे बड़ा कर सकते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम कर सकते हैं? वहां पे आप अपने टीम में, अपने अपलाइन में खोजिए जामवंत जी कौन है, क्योंकि आपको पता है कि हनुमान जी को भी पता नहीं था कि हम पहाड़ उठा सकते हैं, उनको पता नहीं था कि समुद्र भी पार कर सकते हैं, लेकिन उनको कौन बताया था? जामवंत जी ने।
और जब जामवंत जी ने कहा तो हनुमान जी एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए थे और एक उंगली पे ही पहाड़ उठा लिए थे। ये सुनो, तो आपके साथ भी बहुत सारे हनुमान जी मिलेंगे। आपको उनके लिए जामवंत बनना होगा, उनको पढ़ सिखाना होगा, उनको बताना होगा, आपको उनके साथ धैर्य रखना होगा। और जब आप धैर्य रखेंगे, उनको सिखाएंगे, तो 20 लाइन डायमंड बनने के लिए और आपको क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कहीं सोचने की जरूरत नहीं है दोस्त। आसानी से क्राउन एम्बेसडर बनेंगे और आपका महीने का पीबी, पर्सनल पीबी 3000 को छोड़ दीजिए, 5000 पीबी मिनिमम हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब इसके आगे है कि आपको बात कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया पहला फार्मूला, मुस्कुराना सीखिए, रिश्ता बनाना सीखिए, लोगों को मदद करना सीखिए, नीड एनालिसिस। तो इन सारे फार्मूला को आप लाएंगे और तो आपको प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं होगी, ना पीवी की कमी होगी। जैसे मैं चलती ट्रेन में लोगों से बात करता हूं, मेरे बगल में कोई बेटी है, माँ है, बहन है, मैं निसंकोच बात करता हूं। क्यों बात करता हूं? क्योंकि एक ही रीजन है कि अगर वो बेटी की उम्र की है तो मेरी बेटी है, यानी मैंने दिल से उसको रिश्ता क्या बनाया, मेरी बेटी है। बहन है तो बहन का रिश्ता बनाया, माँ है तो माँ का रिश्ता बनाया। और जब मैं अंदर से रिश्ता बना के बात करूंगा तो हमारी बातों को सुनती हैं, हमारी बातों को लोग सुनते हैं। और इसके लिए आपके पास टूल्स इतना है दोस्त, इतना बढ़िया बढ़िया डीएक्शन ने टूल्स दिया है कि उस टूल्स को अगर अपनाएंगे तो आपको आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ट्रेन में बैठे हैं, आपको करना क्या है? केवल अटेंशन पैदा करना है। अटेंशन क्या पैदा करना है? लोग आपके प्रति आकर्षित हो। वो कैसे होगा? अब आपके पास कॉफी का पुड़िया है, आप कॉफी का पुड़िया लेके चलते हैं, आपके पास टूल्स है, लेके चलते हैं, तो उस टूल्स को आप अपनाइए। कॉफी का पुड़िया लेके हाथ में हिलाइए। जैसे ही आप हिलाना शुरू करेंगे, अगला आदमी देखेगा क्या लिया है, उसका अटेंशन आपके प्रति होगा। अब आप कॉफी बनाइए, पीजिए, प्रेम से बात कीजिए। अगला आदमी आपसे बात करने में संकोच कर रहा है तो एक बार आप ही पूछ दीजिए, सर ये ट्रेन पटना कितने बजे पहुंचेगी? अगला जो संकोच कर रहा था वो टूट जाएगा और आपसे पूछ बैठेगा कि सर आप वो कौन सा पुड़िया ले रहे थे, कौन सा गुटखा था। बस वहां बताना शुरू कर दीजिए कि ये कोई गुटखा नहीं था, ये कोई पुड़िया जनरल नहीं था, ये हमको हेल्दी रहने का एक बहुत ही कीमती चीज है जो हमको स्वस्थ रख सकता है, हमको कोरोना से बचा सकता है, ये हमको कैंसर से बचा सकता है, हम बीमार नहीं पड़े, इसके लिए हमारे पास है। ये लिंगजी कॉफी है। अगला व्यक्ति जैसे ही सुनेगा, इसका फायदा सुनेगा, तो क्या उसकी जरूरत नहीं है? उसको भी जरूरत है और उसका इंटरेस्ट जग जाएगा। जब इंटरेस्ट जग जाएगा तो आप इतनी तारीफ कीजिए कि उसके अंदर बर्निंग डिजायर हो जाए, और जब उसके अंदर डिजायर हो गया तो फिर आप एक्शन में आइए, आपका प्रोस्पेक्ट तैयार है। शादी पार्टी में जाते हैं दोस्त, सैकड़ों की भीड़ लगी है, मैं क्या करता हूं? आपके पास इतने बढ़िया टूल्स गॉड ने दिया है, साइंटिस्टों ने दे दिया। मैं क्या करता हूं? देखता हूं कौन कौन मिठाई खा रहे हैं, कौन नहीं ले रहा है। मिठाई नहीं खाने वाले के पीछे पीछे जाके मैं मोबाइल पे फोन कर देता हूं अपनी पत्नी को या किसी और दोस्त को। अब उधर से वो कॉल करके पूछता है, सर एक दोस्त है उनको बहुत डायबिटीज है, कुछ गाइड कीजिए ना, कुछ बताइए ना। तो मैं इधर से जोर से बोलता हूँ, शादी में हूँ, भीड़ में हूँ, परेशान मत करो, क्या बात है, शुगर पेशेंट, डायबिटीज है, बहुत ज्यादा शुगर रहता है। अगर मेरे बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति तो सुन रहा है ना जिसको शुगर पहले से है। अब आप सोचिए कि अगला जो व्यक्ति जो खड़ा है उसका अटेंशन कहाँ गया? किसके तरफ? मेरे तरफ। आयुष। और जब मेरे तरफ अटेंशन गया तो वो मुझसे इंटरेस्टेड होगा कि नहीं पूछने के लिए? मुझसे इंटरेस्टेड होगा। और जब मुझसे इंटरेस्टेड होगा तो मैं क्या करूंगा? सेव या कैंसिल। जब मुझसे इंटरेस्टेड होगा, ऊपर में जो है तो मैं उसको, उससे रिश्ता बना लूंगा, उसका नंबर ले लूंगा, दे दूंगा, और उसके बाद फिर आगे का कार्य शुरू। उसको फिर बताऊंगा कि आप मुझसे मिलिए, आइए। वो भी तुरंत मत बोलिए, उसकी तारीफ कीजिए, क्योंकि तारीफ करने में पीछे मत हटिए। कैसे तारीफ कीजिए? आपको शुगर है, लगते नहीं है, इसका मतलब है कि मेंटेन में। जब आप इतना बोलेंगे तो कहेंगे हाँ मेंटेन तो करता हूं। अरे भाई हर डायबिटिक पेशेंट मेंटेन करता है, इसमें कहां सके कि नहीं करता है, लेकिन आप उनकी तारीफ तो कीजिए। अब जो व्यक्ति सुंदर बहुत नहीं है उसको भी आप कहिए आप सुंदर नहीं है, मेरा साबुन लगाइए, सुंदर नहीं है।
आपको मेरा सोप जो है सुंदर बना देगा, वो आपको भगाएगा कि आपके साथ रिश्ता बनाएगा। आप उसकी भी तारीफ कीजिए और बोलिए आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन आप हमारा 1 महीना एक गैनोजी सोप इस्तेमाल करके देखिए और खूब बढ़िया चमक बढ़ जाएगी। तब आपके प्रति इंटरेस्टेड होगा, और इंटरेस्टेड होगा, आपसे रिश्ता बनेगा, आपका प्रोस्पेक्ट खड़ा मिलेगा। तो दोस्तों, आप चलते रास्ता भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, चलती ट्रेन में कर सकते हैं, चलती बस में कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डी एक्शन प्रोडक्ट एक ऐसा AK-47 ऐसा हथियार है कि आप जहां चाहें, जिस उम्र का व्यक्ति है वहां प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, वहां भी आप सेलिंग कर सकते हैं। शर्त क्या है कि सीखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, मीटिंग अटेंड करने की जरूरत है, और थोड़ा ठोकर खाने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, अगर ठोकर हथौड़ा नहीं खाएंगे तो आप चमकता हुआ क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हर क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, डायमंड जो बने हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो ठोकर खाए हैं, धैर्य रखे हैं और ना सुनने की आदत डाले हैं, तब जाकर के आज वो एम्बेसडर हैं, क्राउन डायमंड हैं। और इसके पीछे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, 2-3 पॉइंट को आप अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे ये सब कुछ डिपेंड है, वो सारा कुछ हो सकता है, आपके अंदर स्किल भी डेवलप हो सकता है, आप एम्बेसडर भी बन सकते हैं, चाहे आपके पास डिग्री है या नहीं है। क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और कम पढ़े लिखे भी यहाँ बन सकते हैं, चाहे वो अंगूठा छाप भी हैं वो भी बन सकते हैं, जिस खूबसूरत सिस्टम का नाम है डी एक्शन प्लेटफॉर्म। लेकिन होना क्या चाहिए? बस एक शब्द पे आपका वो सारा कुछ डिपेंड है, जिसका नाम है आपके पास आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस अगर हाई है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, और वो कॉन्फिडेंस आपका हाई तभी हो सकता है जब जिस प्रोडक्ट को आप लेके मार्केट में चल रहे हैं, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भरपूर कर रहे हैं कि नहीं, उस प्रोडक्ट को आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने डी एक्शन प्रोडक्ट को इतना इस्तेमाल कीजिए, इतना इस्तेमाल कीजिए कि अगले से जब बात कीजिए तो अगला का जवाब निकले कि लगता है कि आप प्रोडक्ट का ही प्रोडक्ट है। यानी आप जो दिखें वो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट दिखें, यानी अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बन जाइए। आप जहां भी खड़ा होंगे आपका बिजनेस खड़ा होगा, आप जिसके साथ बात करेंगे वो आपका प्रोस्पेक्ट बनेगा, आप जहां भी सेलिंग के लिए जाएंगे वहां खाली हाथ नहीं आएंगे। और ये सारा कुछ डिपेंड है, तो उसके पीछे सबसे मुख्य चीज क्या है कि आपका सपना कितना बड़ा है, आपका सपना है कि नहीं, और आपका सपना कितना बड़ा है, आपका शर्म कितना छोटा है। तो दोस्तों, जिसका बड़ा सपना है उसको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, और जो किया शर्म उसका फूटा कर्म। क्योंकि बड़ा सपना जिसको होता है उसको शर्म नहीं आता है, और सपना बड़ा रहेगा तो आप छेनी खाएंगे, हथौड़ा खाएंगे, रगड़ाएंगे, छिलाएंगे, कटाएंगे, ना सुनेंगे, फिर भी पीछे नहीं मुड़ेंगे। उसका एग्जाम्पल अजय गुप्ता है कि मेरे सारे लोगों ने मुझे ना कहा था, मुझे सारे लोगों ने ताना मारा था, लेकिन आज मैं पीछे मुड़ गया कि आज आपके सामने क्राउन डायमंड चमकता हुआ सितारा हूं। तो इसके पीछे वही कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं। और दोस्तों, चंद शब्दों में एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि समय तो बहुत हो चुका है। आपने मार्बल पत्थर को देखा होगा, एक ही खदान से मार्बल निकलता है, लेकिन एक ही मार्बल से, एक ही खदान से निकला, एक ही मशीन में फिनिशिंग हुआ, और एक ही साथ वो तराशा जाता है, लेकिन उसी मार्बल से मूर्ति बनता है, और उसी मार्बल से मार्बल वही मार्बल फर्श पर भी बिछता है। एक मंदिर में एक व्यक्ति रात में सो गया, मूर्ति से आवाज आई, 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। कौन? वो फर्श का मार्बल और मूर्ति। फर्श वाला मार्बल जाके मूर्ति से कह रहा है, भैया एक बात बताओ, हम लोग दोनों सगे भाई हैं, हम लोग दोनों एक ही माइंड से निकले थे, एक ही मशीन में फिनिशिंग हुए थे, लेकिन क्या वजह है तुम्हारे ऊपर सुबह शाम दूध माला फूल चढ़ता है और मेरे ऊपर लात जूता चप्पल निकलता है? तो दोस्तों, वो मूर्ति क्या जवाब दिया? वो मूर्ति बोला, सही बोल रहे हो, तुम मेरे सगे भाई हो, एक ही माइंड से निकले थे, एक ही गाड़ी पे आए थे, एक ही मशीन में फिनिशिंग हुए थे, लेकिन वजह एक ही है। याद करो उस दिन को जब मूर्ति बनाई जा रही थी, जब तराशा जा रहा था, जब हथौड़ा मारा जा रहा था, जब छेनी चलाया जा रहा था, जब तराशा जा रहा था, तो तुम टूट जाते थे और हम बर्दाश्त करते थे। तो दोस्तों,
जो बर्दाश्त किया आज उसके ऊपर फूल माला चढ़ रहा है, और जो टूट गया उसके ऊपर जूता चप्पल निकल रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने है। इसी डीएक्शन में जब मैं शुरुआत किया था तो बहुत लोग मुझसे मिले थे, क्या आप डीएक्शन में आए हैं? मेरी गाड़ी का लोगो देख के लोग मुझसे पूछता था, सर वकील साहब वाला स्टिकर हटा दिए, ये कौन सा प्रोफेशन है? तो मैं लोगों को कहता था, ये वो वकालत है जो पूरी दुनिया से फीस दिलाएगा, और इस वकालत प्रोफेशन में एक बार वकालत करूंगा तो पूरी पीढ़ी को फीस मिलेगा, लेकिन उस वकालत में जब तक करूंगा तभी तक फीस मिलूंगा। इसलिए दुनिया का सबसे खूबसूरत वकालत पेशा यही डीएक्शन है। लोगों ने कहा मैं भी 2 साल किया था, यानी छेनी हथौड़ा चला और वापस आ गया। तो आपको भी यहाँ डायमंड बनने में छेनी हथौड़ा सहना पड़ेगा। कैसा छेनी हथौड़ा? आप 10 लोगों से बात करते हैं, 9 लोग ना कह देता है, आप मुड़ जाते हैं। किसी की बात को बुरा मानते हैं, आप मुड़ जाते हैं। लेकिन कभी अपने शहर के कपड़ा वाले के यहाँ जाके देखते हैं, 50 ठो साड़ी निकालता है, फिर भी मुस्कुरा के कहता है मैं समझ गया आपको कैसा पसंद है, आप अगला हफ्ता आइए ना, मैं मंगवा के दे दूंगा। खड़ूस होकर बात करता है, नाराज होता है? नहीं, वो भी हाथ जोड़ के कहता है आप अगला बार आइए ना, आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरह चलना होगा और अपने सपने को बड़ा रखना होगा। अपना सपना बड़ा बनाइए, शर्म को खत्म कर दीजिए और मेरे जैसा बेशर्म बन जाइए, और आप दूसरा क्राउन एम्बेसडर बिहार का कम टाइम में 2.5 से 3 साल में क्राउन एम्बेसडर हो जाइए। बस उसके लिए कुछ नहीं करना है। 3000 पीवी कंपनी ला रही है 1 अगस्त से, कुछ नहीं है। हम लोग सब मिलकर के 10,000 पीवी बनाना सिखाएंगे। 3000 पीवी तो छोटा हो जाएगा दोस्त। तो चलिए, चलते चलते मैं आपसे जाते जाते कहूंगा कि आप 10,000 पीवी बनाने के लिए कसम खा के तैयार रहिए सीखने को। हम सब 10,000 पीवी बनाना सीखेंगे, सिखाएंगे, और 3000 पीवी कंपनी का जो लागू हो रहा है उसको पीछे छोड़ देंगे, ताकि मैनेजमेंट भी हमारे सामने नतमस्तक रहेगी कि बिहार वाले कुछ हैं। हमने तो 3000 कहा था, ये तो 5000 आसानी से कर रहे हैं, और आज भी हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो 5000 पर मंथ कर रहे हैं। यस और नो? तो हम लोग करके दिखाएंगे, और हम लोग बिहार का नहीं पूरे देश का नाम ऊंचा करेंगे, और पूरी दुनिया में हमारा एक ही मिशन है, हमारा इंडिया नंबर 1 हो। हम कहीं भी जाएं तो इंडिया नंबर 1, क्योंकि हम बिहार से हैं तो इंडिया से हैं, और जब इंडिया नंबर 1 होगा तभी हमारा ताज ऊंचा होगा। तो चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और जाते जाते कहूंगा डीएक्शन नंबर 1, इंडिया नंबर 1। और आप सबों ने इतना धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए हम आभारी हैं। फिर कभी मिलेंगे, अगर आप लोगों का प्रेम रहा, सहयोग मिला तो।